खाता है। हाँ करता नहीं ना, आगे देता है। सिपाहियों! अरे ये सब कहाँ रुक गए? हरिराम! हम शेर का पीछा कर रहे थे और मैं हिरण का पीछा कर रहा। चलो आगे हम पीछा करते हैं। राजन वो जा रहा है। कौन हो तुम? ये कैसा पाप हो गया? और गोली मैंने चलाया, हिरनी पे लगी। गोली मैंने चलाया, हिरनी पे
कहाँ की रहने वाली हो? मेरा नाम फूलमती है। मैं बादली गांव की रहने वाली हूँ। पति का नाम जग्गू है। क्या हो गया? राजन, अरे जो राजा इंसाफ करता था ये वही जग्गू की पत्नी है। अरे आज कितना बड़ा अनर्थ हो गया। अरे जो राजा इंसाफ करता था आज अपने हाथों से एक देवी का खून कर दिया। राजन, उनकी लाश उठाओ और अनजाने में तो हो गया, लेकिन इसकी लाश को तो ले जाना ही चाहिए। जग्गू के पास तो जरूर ले जाना चाहिए। नहीं, हम एक इंसाफी राजा है, इंसाफ करते हैं। हमारी आया हमें भगवान की तरीके मानती है। हाँ राजन, तुम लाश उठाओ और जग्गू के घर तक चलो सिपाही। और वो जो सजा देगा हमें, हम उस सजा को स्वीकार करेंगे। देखिए सिपाही, फूलमती की लाश को उठाओ और उसे घर तक पहुंचाओ। बड़ी देर हो गई, अभी तक लकड़ी लेके वापस नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इंतजार करते हैं हम। क्या बात है मालिक, आज हम गरीबी की हैं। कौन गलती हो गई महाराज? जग्गू, इस लाश को पहचानते हो? वो तो हमारी धर्म पत्नी फूलमती। क्या हुआ नहीं? क्या हुआ राजन? जग्गू, ये तुम्हारी पत्नी का हमारे हाथों से खून हुआ है। आपने मेरी बीवी का खून कर दिया? लेकिन अनजान में हुआ है, जान भी ये सब नहीं हुआ है। तुम अपनी पत्नी का कफन दफन करके और राज दरबार आओ और राज दरबार में इंसाफ होगा। वो बात तो ठीक है राजन, आप न्याय करेंगे। हम जानते हैं कि
ये राज दरबार में आपने न्याय किया है, लेकिन मेरे बच्चे को क्या होगा? मुझे अफसोस इस बात का घबराओ कि नहीं, मेरे छोटे मुन्ने को कौन सहारा देगा? कोई अन्याय नहीं होगा। तुम अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करो, उसके बाद रात दरबार आओ। राजन, मैं फूलमती का क्रियाक्रम के लिए सारी व्यवस्था करा देता हूँ। सारी व्यवस्था मैं करा देता हूँ ताकि जग को कोई कष्ट न हो। आप चलिए, ठीक है, मैं सारा और इसे रात दरबार लेकर आना। ये जग की पत्नी की लाश उठाओ और बगीचे में ले चलो। सारा इंतजाम मैं कर लूंगा। और आज ये सब क्या कहना चाहिए? करने के बाद तुम रात दरबार तक खाओगे। जरूर है हमारे साथ जो न्याय हुआ तो तुम्हें फैसला मिलेगा। ठीक है, हम आएंगे राज दरबार, हमें न्याय चाहिए। तुम्हें न्याय मिलेगा। या भगवान, जग्गू की पत्नी का हमारे हाथों से खून हुआ है, क्या न्याय करेंगे हम? कैसा इंसाफ करेंगे? अब इस फैसला को तो वही भोलेनाथ कर सकता है। हम एक दुष्ट प्राणी क्या कर सकते हैं? नहीं, इंसाफ होगा। बताओ, महाराज ने मुझे राज दरबार में बुलाया है कि हम तुम्हें न्याय मिलेगा। हाँ, तुमको न्याय मिलेगा। लेकिन क्या न्याय मिलेगा? अरे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? महाराज, क्या दे न्याय सकते हो? सकते हैं? क्या आपकी पत्नी मर गई है तो क्या वो अब जीवित हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या देंगे? बस वही 1 लाख 2 लाख 2 4। हमें पैसे की जरूरत नहीं। पैसे लेके क्या करूंगा? हमारे इस मुन्ने की सेवा कौन करेगा? हम राजन से ही मांगेंगे कि मुझे बीबी के बदले मुझे बीबी चाहिए ताकि मैं भी बच्चे की सेवा कर सके। सही कहते हैं, सही कहते हैं काका, यही न्याय अच्छा भी होगा। चलो हम महाराज के पास चलते हैं। चलिए काका। और अब हम महाराज से बीबी ही मांगेंगे। दरबारी, कहिए राजन। मंत्री और अभी आए नहीं ना, आओ हम उन्हें इंतजार करते हैं। आइए राजन, बैठ। मंत्रीवर,
जग्गू को समझा दिया है या नहीं? हाँ राजा, जग्गू की पत्नी को उसकी क्रियाक्रम मैंने कायदे से करवा दिया है। ठीक ठीक। और जग्गू को भी बुला लिया है, आता ही होगा। आने दो। आओ जग्गू, आओ बैठो। एक मैं न्यायी राजा हूं, न्याय करता हूं। आज हमारे हाथों से तुम्हारी पत्नी का खून हुआ है। हम अपने न्याय से कभी पीछे कदम नहीं हटाएंगे। अरे आ गए हो ये जग्गू दरबार। राज में न्याय होगा मुझे न्याय चाहिए। हम होश में हैं और होश में बात करते हैं। हमें न्याय चाहिए, हम आपसे न्याय मांगते हैं। मैं मांगता हूँ कि अनजाने में महाराज से तुम्हारी बीबी की हत्या हो गई। इसका मतलब ये नहीं है तेरी बीबी के बदले वो बीबी तुझे लाके ठहरो मंत्री,
जग्गू, तुम्हें धन दौलत हाथी घोड़ा जो भी चाहिए, अरे वो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तू ही बताओ, तुम्हारी बीवी खत्म हो चुकी है, अरे उसे कैसे मैं दे दूँ? कहाँ से मैं जानता था राजन, अपना तो गम गम है, दूसरों का गम कहानी, और अपना अपना तो खून है, दूसरों का खून पानी। राजन, आपका सबका न्याय करते हैं और अपना न्याय सामने आया तो हमें गुमराह करते हैं कि हमें हाथी घोड़ा चाहिए। अरे नहीं देखो, मैं गुमराह नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कैसे ला सकता हूँ? और फिर हमें कुछ मोहलत दीजिए। मोहलत? मैं इस फैसले को सोचकर तुम्हें अवश्य बताएंगे, अवश्य तुम्हारा इंसाफ होगा। अगर हमारा तुम्हारी बीवी के बदले अगर हमारी प्राण लेना चाहो तो तुम्हारे सामने मेरा सर झुका है, मेरे सर को खत्म कर दो। राजा, ये अपनी बीवी को मानने के लिए नहीं आया, ये आपका अपमान करने के लिए। नहीं राजन, हम आपका अपमान करने के लिए आए, हम आपका सम्मान तोड़ने के लिए नहीं आए, हम तो आपसे केवल न्याय मांगने आए हैं। क्या आपने मेरी बीवी को मारा है? मुझे बीवी चाहिए ताकि मेरे बच्चे की सेवा कर सके। देखो जग्गू, जग्गू, मैं मानता हूं कि महाराज के हाथों से तुम्हारी बीवी की हत्या हो गई, और महाराज कहते हैं तुम्हें धन दौलत जो भी चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह फैसला राजन के ऊपर है। हम न्याय मांगने आए हैं, हमें न्याय चाहिए। राजा जग्गू, ठीक, तुम्हारा कहना एकदम अनिवार्य है। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, हम तुम्हें सोच समझ कर ये फैसला करेंगे।